बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिन शाकिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई सोच नई मंजिल। अपनी नई वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लॉट स्ट्रक्चर, कि प्लॉट कैसे डेवलप होता है। इस वीडियो में विद एग्जाम्पल हमने ली है एडिपस रेक्स की और एक क्लासिकल ट्रेजेडी कि कैसे उसका प्लॉट, और इसके साथ साथ आपको मुकम्मल एक प्लॉट समझ भी आ जाएगा और प्लॉट की एग्जांपल्स भी आपके सामने होंगी। हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में जैसे कि एक्सपोजिशन होती है, और एक्सपोजिशन में हमें पता चलता है कि उसमें सेटिंग क्या है, कैरेक्टर का पता चलता है और कॉन्फ्लिक्ट का पता चलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लेग है और एडिपस प्रॉमिस करता है कि इस प्लेग को मैं आपसे हटा दूंगा। जब हम थोड़ा आगे चलते हैं, प्लॉट डेवलप होता है, तो ओरेकल उस प्लेग को ख़त्म करने के लिए, उस तबाही बर्बादी को ख़त्म करने के लिए वो चैलेंज देता है कि आप मर्डर को तलाश करें, हु इज़ द कॉज ऑफ ऑल दिस प्लेग। एडिपस कर्स करता है उस मर्डर के ऊपर। हालांकि यकीनन हम आयरनिकल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे बाद में कि एडिपस अपने ऊपर ही कर रहा होता है, वो कर्स एडिपस की। इससे आगे डेवलप होता है प्लॉट। तो टेरिसियस एक्यूज करता है बेसिकली एडिपस को कि जैसे उसे वो कहता है कि आप ही इस सारी बर्बादी का जिम्मेदार हैं। उसके बाद जब हम फोर्थ पे जाते हैं तो चूंकि एडिपस डाउट कर चुका होता है क्रियॉन के ऊपर, कि क्रियॉन ने कहा था कि टेरिसियस को ब्लाइंड प्रॉफिट को बुलाया जाए और फिर अगली बात की जाए, तो वो उसके ऊपर डाउट करता है कि आप मुझसे मेरी सल्तनत छीनना चाहते हैं। फिर दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा होता है। इससे आगे जब बात चलती है तो जो कैस्टे बता रही होती है एडिपस को कि एक्चुअली ये क्रियॉन का इशू नहीं है, इशू ये है कि जो किंग लाइस है उसका मर्डर कैसे हुआ था और मर्डरर कैसा था और किस जगह पे, 3 राउट्स के ऊपर जहाँ पे एक जगह पे मिलते हैं वहाँ पे उसका मर्डर हुआ था। अभी ये बात करने के बाद जब प्लॉट आगे बढ़ता है तो एक मैसेंजर आता है फ्रॉम कॉरिंथ स्टेट, जहाँ से एडिपस एस्केप करके आया था किंग पॉलिबस और क्वीन मीरोप के स्टेट कॉरिंथ से। यहाँ पे जब ये बात आती है तो यहीं से ही शुरू हो जाता है पेरिपिटाय या पेरिपिटियो। तो क्यों ये एक सडन चेंज आती है इस मैसेंजर के आने से, उस सारी स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाता है, प्लॉट में ट्विस्ट आ जाता है। तो अब यहाँ से प्लॉट क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ना शुरू होता है। जब प्लॉट क्लाइमेक्स पे जाता है तो यहाँ पे स्टोरीज आ जाती हैं इस हर्ड्समैन की जिसने एडिपस को माउंटेन के ऊपर रखा था, या उस मैसेंजर को दिया था और मैसेंजर जो कॉरिंथ से आया था, दोनों की स्टोरीज बयान की जाती है। तो यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट आ जाता है, एडिपस को रियलाइज हो जाता है, एनग्नोसिस हो जाता है, अपनी आइडेंटिटी का भी पता चल जाता है और अपने पेरेंट्स की आइडेंटिटी का भी पता चल जाता है कि जुकास्टे एक्चुअली दैट ही इज कंसीडरिंग हिज वाइफ, शी इज हिज मदर। यहाँ से फॉलिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है, और फॉलिंग एक्शन जैसे ही आता है तो कैटास्ट्रॉफी की तरफ जाता है। कैटास्ट्रॉफी में सबसे पहले जैसे ही सेल्फ रियलाइजेशन होती है, जो कैस्टे अपने आप को मार लेती है और उसके कत्ल की, सुसाइड की बेसिकली रिपोर्टिंग होती है। जैसे उसकी रिपोर्टिंग होती है तो रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। रेजोल्यूशन में होता क्या है कि एडिपस को दिखाया जाता है कि वो अपने आप को, वो सीन होता है उसकी सफरिंग का। उस सफरिंग में एडिपस और चिल्ड्रन वो सफ़र कर रहे होते हैं। एडिपस अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है और फिर यहाँ पे एडिपस रिक्वेस्ट करता है क्रियॉन से कि मुझे यहाँ से एग्जाइल कर दिया जाए। और जैसे इसकी हम एंडिंग की बात करें, रेजोल्यूशन कंप्लीट होने की बात करें, तो एडिपस का जो डिपार्चर है ये बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ एडिपस रेक्स है। ये ट्रेजेडी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है। वो जो प्रॉब्लम थी, वो जो ट्रबल थी, यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है। हालांकि ये ट्रबल और बढ़ जाती है। ये था कुछ एनालिसिस जो हमने बेसिकली एडिपस रेक्स के हवाले से प्लॉट डेवलपमेंट, प्लॉट का राइजिंग एक्शन हमने देखा। ये सारी साइड अगर हम बात करें तो ये राइजिंग एक्शन है, फ्रॉम एक्सपोजिशन टू क्लाइमैक्स। और ये वाली अगर हम साइड देखें ट्रायंगल की तो ये सारे का सारा फॉलिंग एक्शन है। और फॉलिंग एक्शन के बाद रेजोल्यूशन है। ये थी हमारी आज की वीडियो।
ड्रामा के प्लॉट के बारे में। पहले हमने प्लॉट को इंडिविजुअली डिस्कस किया, फिर हमने विद एग्जाम्पल डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को खुद भी देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। मेरी आने वाली वीडियो के लिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।